वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। थोड़ा थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है पावर, क्या होता है। आज हम वर्क तो हमने डिटेल में कल पढ़ लिया। लास्ट लेक्चर जो आपने देखा था उसमें हमने वर्क कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मैंने आपको कहा था व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी होता है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, या कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनर्जी। हमारे पास एनर्जी जो है दैट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है। अब एनर्जी में आपको कहा था कि डिफरेंट टाइप्स की होती है। मेनली जो आपने आपके सिलेबस में जो एनर्जी है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी नाउ? ये भी मैंने आपको कहा था कि दैट मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है जिससे हम कोई काम करते हैं। ठीक है। एनर्जी आप बोल सकते हो कि ड्यू टू इट्स मोशन या ड्यू टू इट्स हाइट, उसकी वजह से कोई काम हो रहा है अगर किसी एनर्जी की वजह से, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है मेरी दो एनर्जी से मिलकर बनती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स या बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अगर एक बॉडी मोशन में है, ठीक है, जैसे ये बॉडी है m, ठीक है, इसका मास m है और ये मूव कर रही है। मूव मीन्स आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है, उसका अपना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। वो किसकी वजह से? दैट मींस काम तो कर रही है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। वो किसकी वजह से? और उसमें कौन सी एनर्जी है? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होता है? 1/2 mv²। दैट मींस अगर इसमें वेलोसिटी आ गई इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है किसमें है? मोशन में। पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, पोजीशन बोल सकते हो आप, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं ऊपर उठाती हूँ, यहाँ तक पहुँचाया मैंने, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, हाइट जो है किसी हाइट पे हम इसको लेके गए, यहाँ पे जो इसमें एनर्जी होगी जिसकी वजह से कोई भी काम होगा वो कौन सी होगी? दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। या फिर कोई कन्फिगरेशन होता है उसी शेप या साइज। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग जो है आपके पास, दिस इज स्प्रिंग, ठीक है। हमारे पास स्प्रिंग में क्या होता है? स्प्रिंग में भी एनर्जी पॉजेस्ड होती है, इसमें भी एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी कौन सी होती है, किसकी वजह से होती है? दैट इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी शेप है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा इसका स्प्रिंग बोलते हैं, इसको स्प्रिंग शेप बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये शेप जो है इसकी वजह से अगर ये कोई वर्क डन कर रहा है, जैसे आपने इस स्प्रिंग के साथ कोई चीज लटका दी, ठीक है, मैंने हैंग कर दी कोई चीज, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन हाइट। ये हाइट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ओके, ये हो गया हमारे पास जनरली एनर्जी जो है दैट इज, जो हमने सिलेबस में पढ़नी, जो आपके सिलेबस में है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और वो कितने टाइप्स की, वो कितने एनर्जी से मिलकर बनती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनको हमने प्रूव भी करना है कि कैसे आती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है ऐसे कैसे आता है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको और बताऊंगी, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। एक रिलेशन है वर्क और एनर्जी के बीच में, वर्क एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन है। ये आप हायर क्लास में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसेप्ट दे देती हूँ। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी में कितनी एनर्जी, एक बॉडी से कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट वर्क डन ऑन दैट बॉडी, या आप बोल सकते हो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन दैट बॉडी।
द एनर्जी ट्रांसफर्ड in a body is equal to work done on it. उसके ऊपर कितना वर्क डन हुआ उसके ऊपर वो उसी के इक्वल आएगी एनर्जी ट्रांसफर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m, ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। फॉर एग्जांपल जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की F, ये क्या किया, डिस्प्लेसमेंट हुई s और ये इस पोजीशन पे पहुंच गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। लाइक दैट एसोसिएटेड जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है a, ठीक है। और वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास फोर्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था फोर्स किसके बराबर होता है, F = ma, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब W किसके बराबर आएगा, m × a इंटू s। s किसके बराबर आएगा, यहाँ पे s आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, v² - u² = 2as, s = v² - u² / 2a। आगे इसके बराबर, तो अब हम जब इसको निकालेंगे किसके बराबर आ जाएगा, v² - u² / 2a। क्लियर। आफ्टर दैट ये a और ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या बन जाएगा m, इसको अंदर ले जाओ, mv² - mu² / 2। इसका मतलब 1/2 mv² - 1/2 mu²। W = 1/2 mv²। मैंने आपको बोला कि mv² किसके बराबर होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मींस ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन = अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, फाइनल कितनी थी और इनिशियल जो है वो कितनी आई, वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे, एक्सप्रेशन इनका निकालेंगे कि ये किसके बराबर है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी possessed by a body due to its motion या because of its motion, that is called kinetic energy. For example, a body having mass m is moving with initial velocity u, या सिंपली इसको बोलेंगे कि is moving with velocity v। वेलोसिटी v से मूव कर रही है और जब ये मूव कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई a, ठीक है। नाउ वी नो दैट वर्क जो है वो किसके बराबर होगा, वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे भी वर्क जो है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स किसके बराबर है, अभी हमने यहाँ पे भी निकाला दैट F = ma by second law of motion। W = ma, that is m into a into s, okay। After that W = mas, that is m into a, s की वैल्यू क्या आई, अभी हमने यहाँ पे पुट की, that is v² - u² / 2a, okay। अब ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, मान लो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था, रेस्ट पे, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फिर मोशन में आया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये और ये a क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज m × v² / 2 minus m × u² / 2, दैट इज W = mv² / 2 माइनस u की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। W = mv² / 2। लेकिन हमें पता है, हमने अभी बताया कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। तो इसका मतलब W किसके बराबर आएगा, अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी, तो W की जगह हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। तो ये हमारी थी इसकी एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, ठीक है, एक बॉल है, इसका मास कितना है m। हमने इसको लिफ्ट किया और यहां पे ले गए इस हाइट पे, कितनी हाइट है h, और यहां तक पहुंचने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो h होगी। यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी थी u, और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको क्या किया, अब यहाँ पे ऊपर भी रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी वहां पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाने में एक्सेलरेशन कितनी हुई, एक्सेलरेशन जो इसने प्रोड्यूस हुई वो कितनी हुई, दैट इज g। क्यों प्रोड्यूस हुई, दैट इज बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो काम कर रहे हैं। अगेंस्ट हमने उठाया एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, दैट इज व्हाई हम यहाँ पे a नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं g। तो यहाँ पे w किसके बराबर आएगा, m इंटू a इंटू s। जैसे यहाँ पे हमने किया m इंटू a इंटू s, m a की जगह क्या आ जाएगा g और s की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज हाइट इज इक्वल टू h, तो यहाँ पे आ जाएगा h, तो w इज इक्वल टू mg h। ओके, तो यहाँ पे भी वर्क डन जो है वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mg h। क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास थी दो डेरिवेशंस, इसकी डेरिवेशन में नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है mg h के बराबर। तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो कंप्लीट हो गया, एनर्जी आपका इतना ही था। अभी हमने पढ़ना है और पावर, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि पावर जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए आज इस टॉपिक को भी कवर करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पावर, व्हाट इज पावर? पावर मैंने आपको बताया था, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी तेजी से कोई काम जो है वो हो रहा है, दैट इज नोन एज पावर। जैसे फॉर एग्जांपल दो पर्सन हमने लिए, कोई भी दो हमने पर्सन लिए, ठीक है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मास दिया हमने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक के पास भी 2 kg दिया, जैसे ये मेरे पास दो कोई पर्सन्स हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक है, दोनों के पास इक्वल मास है, दैट इज इक्वल टू 2 kg। इसके पास भी 2 kg है, इसके पास भी 2 kg है, ओके। अब क्या किया, इन दोनों को ये मास जो है, ये वेट जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट करना है या पहुंचाना है, मान लो 2nd फ्लोर पे, ठीक है। और एक पर्सन ने, एक जो ये वाला फर्स्ट वाला पर्सन था, उसने यही 2 kg पहुंचाया 2nd फ्लोर तक, मान लो 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स तो नहीं लगेगी, ज्यादा है 5 मिनट्स, ठीक है। और दूसरा थक हार के बेचारा, ये वाला तेजी से गया और पहुंचा गया, दूसरा वाला बेचारा थक हार के चलता हुआ गया और उसने यही 2 kg जो है पहुंचाया 2nd फ्लोर पे, मान लो इसने टाइम लिया 15 मिनट्स। तो अब आप बता सकते हैं कि पावर किसमें ज्यादा थी, किसकी पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसने टाइम जो है वो कम लिया उसकी पावर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फर्स्ट पर्सन जो है इसकी पावर जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन 2 kg अपॉन 5 मिनट्स, ये होता है पावर। यहां पे हमारे पास टाइम क्या लगा है, कम लगा, तो पावर क्या होगी, ज्यादा। यहां पे भी हमारे पास 2 kg लेकिन टाइम कितना लगा, 15 मिनट, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो पावर क्या आएगी इसकी, कम, क्योंकि टाइम जो है वो क्या है, ज्यादा। दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे जो है पावर एक केस में कम आएगी, एक केस में ज्यादा। बोलते हैं ना उसमें ज्यादा पावर है, जैसे आप यूज करते हो वर्ड बोलते हो पावर, इसमें ज्यादा पावर है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर सकता है, तो उतनी ही कम तेजी से दूसरा पर्सन जो है वो काम कर रहा है।
इज कॉल्ड पावर। अब इसका पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। अब इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और 1 वॉट किसके बराबर होता है? वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। कमर्शियल यूनिट है इसके, कमर्शियल यूनिट इज जो यूज करते हैं, एक करते हैं हॉर्स पावर और एक होता है आपके पास किलोवाट आवर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होती है, और 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होती है? 1000 वॉट के बराबर। किलो पता है आपको 1000 के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पावर जो है, कमर्शियल यूनिट में हम पावर नहीं लेते हैं, हम वहां पे क्या बोलते हैं, हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन जो होता है पावर ही होती है, लेकिन हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हम वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका मतलब पावर किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू किलोवाट और टाइम इज इक्वल टू आवर्स, तो इसका मतलब कमर्शियल यूनिट इसका क्या है? किलोवाट आवर। क्या आप बता सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर आएगा? 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 1 किलोवाट इज इक्वल टू, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितने जूल्स के बराबर आएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर आएगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, आफ्टर दैट 1000 वाट जो है कितने जूल्स के बराबर आएगा? 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू, ये सेकंड और ये सेकंड क्या होगा? कैंसिल, 3600,000 जूल्स, दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁵ जूल। इतने जूल्स के बराबर आपके पास क्या होती है? 1 किलोवाट आवर में इतने जूल्स के बराबर आता है। तो इसी के साथ इतना ही आपका ये वर्क एनर्जी पावर जो था, इतना ही चैप्टर, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड होता है। ओके, थैंक यू।